बड़ा जल्दी भूल जाती हो। अरे बताइए क्या है। तुम्हें पता है ना, जब मैं घर से मूड बना के निकलता हूँ ना, तो दिन भर फ्रेश फील करता हूँ। देखो मेरा मन नहीं है। अरे क्या हुआ? बस मेरा मूड। अरे मूड अभी ठीक हो जाएगा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। आप हटिए, जाइए ऑफिस। ओहो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों ऐसा कर रही हो? आपको नहीं पता क्या हुआ है? कभी कोई ख्वाहिश पूरी की है मेरी? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं है, सिर्फ एक गोल्ड की चेन मांगी है। क्या तुम मुझे वो भी नहीं लाके दे सकते? अरे बाबा, तुम तो जानती हो आजकल काम मेरा कम चल रहा है, हो जाएगा सब कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। लेकिन कब होगा वो सब? आप ऑफिस जाते हो, रोज काम भी करते हो, अच्छी कमाई नहीं हो रही है क्या आपकी? मुझे कुछ और टाइम दो, मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें ला कर दूंगा। बस तुम जाने दो। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है मैं मेहनत नहीं करता? अरे दिन रात मेहनत करता हूं मैं, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस अपने महंगे महंगे गिफ्ट से मतलब है। पति पत्नी का कोई तुम्हें मतलब नहीं है, समझ में आता? अरे अभी उसकी जरूरत ही क्या है? घर की ईएमआई बाकी है, पॉलिसी की ईएमआई बाकी है, पहले वो सब करूं या तुम्हें महंगे गिफ्ट दूं? तो ठीक है, तुम्हें जो जरूरी लगे तुम करो, और मुझे जो जरूरी लगे मैं करूंगा। इस इंसान से शादी करने के बाद मेरी सारी लाइफ बर्बाद हो गई। इतने अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे मुझे, इतने अमीर अमीर घरों से, और मैंने इस इंसान से शादी करी जिसके पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं है। ये मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। मैंने मांगा भी था कि इससे, आज तक कुछ मांगा भी नहीं है। एक गोल्ड की चेन ही मांग रही थी। अरे भाई कोई है? अरे चाचा जी, आप कैसे? बस बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई, कोई कॉल करते मैसेज करते तो आपको लेने आ जाते। अरे भाई मैं फोन बहुत लगाया, आपका फोन लग ही नहीं रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं खुद ही चल दूं। अच्छा चलिए, बैठिए ना, बैठिए। और बताइए, गांव में कैसे हैं सब? सब बहुत बढ़िया है। और तुम्हारा सुनाओ, तुम कैसे बस हम तो ऑफिस के काम काज में बहुत बिजी है। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चाचा जी गांव से आए हैं, पैर पड़ो। अरे कोई बात नहीं, बहू है आपकी, बड़ी सुंदर बहू है। अरे चाचा जी थक के आए हैं, थोड़ा पानी वानी लेके आओ। अरे पगले, शादी कब कर ली तूने? अरे चाचा जी को सब जल्दी जल्दी में हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं क्या। और चाचा को भूल गया? नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको पार्टी देंगे ना अभी। ये लीजिए चाचा जी, पानी पीजिए। अच्छा सुनो, अब मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और चाचा जी का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा चाचा जी, बाकी बातें शाम को होगी आराम से, ठीक है? आप आराम कीजिए, ठीक है? मैं ऑफिस से आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, बहू है ना, मेरा ख्याल रखेगी। हाँ ठीक है चाचा जी, शाम को बात करते हैं। हाँ चलो बाय। चलो संभाल के जाना। हाँ हाँ चाचा जी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? अरे बैठो भाई, बैठो। अब वैसे मैं उसके साथ चाचा जैसे नहीं रहता हूँ। बहू, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो। क्या बताएं चाचा जी आपको, आपके सुपुत्र है ना, हाँ। लाडले, इन्होंने मूड खराब किया मेरा। अरे क्या हुआ भाई, हमको भी तो पता चले। बस छोड़िए ना चाचा जी, क्या करेंगे आप जान के। अब अपना चाचा मानती हो ना मुझे? हाँ, अब इस घर का सदस्य मैं भी हूँ, तो हर चीज जानने का हक तो मुझे भी है ना। हाँ? बोलो अच्छा, बोलो क्या हुआ? अब 6 महीने पहले एक छोटी सी डिमांड की थी मैंने, बस एक गोल्ड की चेन मांगी है, आज तक नहीं लाके दी मुझे। पर कह ली, बस इतनी सी बात है? गोल्ड की चेन के लिए तुम लड़ रहे हो? अरे
मुझसे कही होती। अब आपसे कैसे कह सकती हूँ मैं? आप बड़े हैं इस घर में और पति तो वो है ना मेरे, मेरा तो उन्हीं को कहना फर्ज है, आपको थोड़ी। अच्छा, मुझे कुछ नहीं समझती, हाँ? अरे पैसा कौड़ी सोना चांदी ये तो हाथ का मैल है। ये देखो, और ये तुम पर खूब जचेगा। ये तो तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा। हाँ? ये तुम्हारे लिए ही है। अगर आप इतने प्यार से लाए हैं तो आप अपने ही हाथ से पहना दीजिए। हाँ? देखो, तुम पे खूब जच रहा है। अच्छी लग रही है ना? थैंक यू चाचा जी। चाचा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बा। कितनी प्यारी बहू। हेलो, कब तक आ रहे हो आप? अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ? चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, और आप भी खाना टाइम से खा लेना। ओके बाय। आज बहुत अच्छा मौका है, आज ये भी घर पे नहीं आएंगे और कोई है भी नहीं यहाँ पे मुझे कहने वाला। आज तो मैं इस बुड्ढे को अपने वश में करके रहूंगी। वैसे भी इसकी नीयत तो पहले से ही मुझ पर खराब हो रही है। जो खुशी मुझे ये नहीं दे पाया ना, वो खुशी मैं इससे लूंगी। पैसा ही पैसा। अभी तो सिर्फ ये गोल्ड की चैन मेरी हुई है, अभी देखो मैं इससे कैसे सोने के कंगन, हार सब बाहर निकलवाती हूँ। चलो आज ये मौका है, इसको वश में करते हैं। चाचा जी कॉकरोच, मुझे बचा लीजिए चाचा जी। चाचा जी कॉकरोच, चाचा जी आइए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, मेरे 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 पेटीकोट में किस ब्लाउज कॉकरोच चला गया। वहाँ कैसे कॉकरोच चला गया? मुझे नहीं पता चाचा जी, निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकालिए निकालिए निकालिए। कहाँ कॉकरोच है? कॉकरोच नहीं है। लगता है चला गया, आपके डर से भाग गया वो। कोई बात नहीं, ऐसा करो अब तुम आराम करो, चलो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ ही सो जाइए। अरे अगर वो कॉकरोच दोबारा आ गया तो मुझे कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। वो तो ठीक है, मगर आ गया तो लड़का। देखिए आज वो नहीं घर आने वाले, तो आप मेरे साथ ही सो जाइए ना। अरे क्या सोच रहे हैं, सोना ही तो है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम गई रही हो तो, और तुम कॉकरोच से डर भी रही हो तो भाई सोना तो पड़ेगा ही। चलिए।
जानू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अरे चाचा जी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या चल रहा है तुम लोग का यहाँ पे? आप अपने ही बहू के साथ? छी, शर्म आती है मुझे आपको चाचा कहते हुए। पर आज तो आप नहीं आने वाले थे, तो आप कैसे? नहीं आने वाला था, लेकिन सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं बैंक से लोन लेकर तुम्हारे लिए गोल्ड चेन लेने गया था। हाँ, और तुम हो कि ये सब? खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं ये क्या करने चली गई थी? मैं पागल हो गई थी पैसों के लालच में। मुझे माफ कर दीजिए। देखो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें प्यार की कदर नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम चाहिए था, और ये सब सोना चांदी। तुमने मेरे प्यार को सोने से तोला है। शायद मैं ही गलत था। और चाचा जी, आप कहा तो आपको खानदान की इज्जत रखनी चाहिए, और आपने मेरा ही घर उजाड़ दिया। नहीं बेटे, मुझसे गलती हो गई और मैं बहकावे में आ गया बेटा, मेरा मन बहक गया, मगर मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं चाचा जी, मुझे लगता है कि मैं आप दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा हूँ। आप दोनों खुश रहिए, मैं निकल जाता हूँ इस घर से। नहीं विनोद, गलती हर इंसान से होती है, और बहू भी बहुत मैच्योर है, भी बच्ची है वो। और कहते हैं ना कि माफ करने वाला सदा बड़ा होता है, और इसे एक सपना समझ के भूल जाओ बेटा। और मैं आज ही गांव चले जाता हूं बेटा, मेरी खातिर इतना कर दो, माफ कर दो बेटा मुझे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई थी, इसीलिए बह गई थी। बातों को उलझाओ मत, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो बेटा, गलती हर इंसान से हो जाती है। तुम दोनों खुश रहो, अपना सुखी संसार करो। मैं आज ही शहर छोड़ के गांव चला जाता हूं। और बेटी, मन बहुत चंचल होता है, इसे भटकने मत देना। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस तुम दोनों अपना सुखी संसार करो। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। और मुझे नहीं चाहिए, आपके प्यार के सामने ये कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। तो यहाँ जब तक जी चाहे यहाँ रहो। ये लो पानी। और किसी चीज का तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अपना ही घर समझो। जी हाँ भतीजे साहब, इसे अपना ही घर समझो। देखा, तुम्हारी चाची ने भी इजाजत दे दिया। अच्छा ये बताओ, तुम क्या खाओगे? मैं फटाफट से बना के लाती हूँ, वो भी तुम्हारी असल। नहीं, खाने का भी कुछ मन नहीं है। मैं रास्ते में बहुत कुछ खा के आया हूँ। आपने ना बहुत अच्छा किया इसे यहाँ पे बुला। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मेरा घर पर मन भी नहीं लगता था। अभी आ गया ना, तो मेरा अच्छे से मन लग जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब आप लोग बातें करो और मैं जरा ऑफिस चलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है बता। जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक, चलो संदीप। हाँ और बताओ संदीप, यहाँ किसी काम से आए थे? नहीं, मेरा एग्जाम है। अच्छा, एग्जाम है तुम्हारा? चलो अच्छी बात है, इस बहाने मेरा भी मन लग जाएगा।
तुम्हें एग्जाम में कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूंगी। ओके? जी जरूर। अच्छा ठीक है, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना वाना बना देती हूँ। हाँ जी। अरे चाची जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। चलो ठीक है, जी। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। एक बात पूछो तुमसे। जी पूछिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब झूठ मत बोलो। पढ़ाई में इतना बिजी हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जी सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मानना पड़ेगा, अगर इतनी स्मार्ट लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनवानी पड़ेगी। अगर आपके पास है कोई तो बता दीजिएगा, तो बना लेंगे। अच्छा तुम्हें कैसे चाहिए, मेरे जैसे चलेगी क्या? हाँ हाँ, आपके जैसी तो बिल्कुल चलेगी। और अगर मैं ही हूँ तो? अरे कैसी बातें कर रही है आप चाची जी? देखिए मुझे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरी चाची हैं। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। देखो संदीप, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे चाचा की दूसरी शादी हुई है मुझसे, और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी उनसे की है, पैसों के लालच में। मैं इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। देखो मैं भी परेशान हूँ, मैं रोज रात को अधूरी रहती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे वो खुशी मिल सकती है सिर्फ तुमसे। प्लीज तुम मुझे वो खुशी दे दो। नहीं चाची जी, समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो संदीप, प्लीज मान जाओ। नहीं चाची जी, बदनामी होगी समाज में। कुछ नहीं होगा, ये बात हमारे बीच में रहेगी। नहीं। तुम्हारे चाचा को भी नहीं पता लगेगा, बाहर जाने की तो दूर की बात है। नहीं 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 चाची जी, ये गलत है, गलत है चाची जी, ये सब नहीं कर सकता मैं। कहां तक भागोगे बच्चों, तुम्हें पागल ही। हेलो, हाँ बोलो, कब तक आ रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, मैंने खाना वाना बनाया तुम्हारे लिए। ठीक है, सुबह तक आ जाओगे? चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, और बाहर से खाना खा लेना। बाय। आज तो बहुत अच्छा मौका है, आज ये भी घर पर नहीं आने वाले, और आज तो मैं इस मुर्गे को अपने जाल में फंसा कर, आज तो मैं इस इंसान के साथ अपनी बरसों की इच्छा पूरी करते रहूंगी। संदीप, संदीप, जी चाची जी।
इधर आना जरा। हाँ आ रहा हूं अभी। ये चाची की नीयत ना कुछ मेरे प्रति खराब लग रही है मुझे। पता नहीं अब क्यों बुला रही है यार, कुछ गड़बड़ ना कर दे यार। चाहता हूं देखता हूं क्या बोलती है। जी चाची जी। देखो, आज रात तुम्हारे चाचा नहीं आने वाले, जी तो तुम एक काम करो, मेरे साथ यहाँ पर सो जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ? मैं यहाँ नहीं सोऊंगा चाची जी, मैं हॉल में ठीक हूँ, मैं वहीं सो जाऊंगा। अरे मेरी बात समझो, जब तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं होते ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अकेले नहीं सो पाती मैं, मुझे डरावने सपने आते हैं। अगर तुम साथ रहोगे तो मैं सो जाऊंगी। देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, और जो सुबह हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं। ठीक है। सो जाओ। चाची जी ये सब क्या है? आपने बोला था ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरी फीलिंग्स को समझो ना। नहीं, कुछ फीलिंग नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम समझो, एक दिन की बात है, सिर्फ आज की, बस एक बार। नहीं चाची जी ये सब नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि शहरों में ये सब होता है, रिश्तों का गला घोटा जाता है, मान मर्यादा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, मैं जा रहा हूँ गाँव, मेरा गाँव ही ठीक है। और अगली बार ना यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद मैं गाँव चला जाऊंगा, दूसरी बार यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सुनो मेरी बात, सुनो। देखो मेरी